तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसमें एक परिवार का सपनों का घर देखते ही देखते एक भयानक सपने में तब्दील हो जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारी दुनिया के साथ-साथ एक और अनदेखी दुनिया भी मौजूद है। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है और ये लाइन आप कह सकते हैं कि आने वाले तूफान का एक इशारा है। ये इस पूरी कहानी का सार है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि ये बात कितनी सच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का पहला हिस्सा एक उम्मीद के बारे में है, एक बहुत पुराने सपने के बारे में। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो बस शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत सुकून की जिंदगी चाहता था। तो ये कहानी है महमूद खातून और उनके परिवार की। महमूद का बरसों पुराना सपना था कि शहर के शोर शराबे से दूर उनका अपना एक घर हो। उनकी जिद के आगे उनके पति अशरफ ने अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी लगाकर ये घर खरीद लिया। घर में आने के बाद महमूद और उनकी बहू तो बहुत खुश थीं, पर हाँ, उनके बेटे मुनीर को ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आई। तो परिवार बड़े अरमानों के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। उन्हें लगा कि अब सुकून की जिंदगी शुरू होगी, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सुकून बहुत जल्दी एक खौफ में बदलने वाला है। मुश्किलों ने दरवाजे पे बहुत जल्दी दस्तक दे दी। घर में पहली ही रात थी। देर रात अचानक दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देता है। जब वो दरवाजा खोलकर देखते हैं तो बाहर कोई नहीं होता। ये पहली अजीब और डरावनी घटना थी। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अगली सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि महमूद जो झालर बड़े शौक से सजाने के लिए लाई थीं, वो जमीन पर टूटी पड़ी हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। अब जो घटनाएं हो रही थीं वो ज्यादा पर्सनल और परेशान करने वाली होती जा रही थी। घर की छत से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं और फिर पता चला कि बहू सना का ईद के लिए बनाया गया बिल्कुल नया सूट किसी ने फाड़कर उसके छितरे कर दिए हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये सब कुछ सिर्फ 48 घंटों के अंदर हो रहा था। पहली रात को दरवाजे पर दस्तक होती है, अगली सुबह तक घर में तोड़फोड़ होती है और दूसरी रात आते आते परिवार का बेटा मुनीर ही गायब हो जाता है। डर बहुत तेजी से फैल रहा था। अब तक जो हो रहा था वो सिर्फ डराने वाली अजीब घटनाएं थीं, लेकिन अब ये साया और भी गहरा होने वाला था। बात अब सिर्फ चीजों के टूटने फूटने तक नहीं रही, बल्कि परिवार के कारोबार, उनकी सेहत और उनकी जिंदगी पर आ गई थी। देखिए कैसे उस अनदेखी ताकत ने एक एक करके पूरे परिवार को निशाना बनाया। पहले तो उनके आचार के कारोबार को बर्बाद कर दिया, फिर महमूद की सेहत पर हमला हुआ, जिनका लो बीपी अचानक से बहुत ज्यादा हाई हो गया, और फिर घर की गर्भवती बहू सना के हालत भी एकदम से बिगड़ने लगी। इस एक लाइन में उस परिवार की पूरी बेबसी और खौफ को महसूस किया जा सकता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी ऐसे जाल में फंसते जा रहे हैं जहां से निकल पाना अब नामुमकिन है। और फिर वो हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। देर रात घर के बाहर से अशरफ की आवाज आती है, जो अपने बेटे मुनीर को दरवाजा खोलने के लिए बुला रही थी। लेकिन असलियत ये थी कि अशरफ उस वक्त घर पे थे ही नहीं। वो तो मीलों दूर फोन पर किसी से बात कर रहे थे। और जैसे ही मुनीर अपने पिता के लिए दरवाजा खोलने गया, वो गायब हो गया, जैसे हवा में ही कहीं घुल गया हो। परिवार अब पूरी तरह से टूट चुका था। अब सवाल ये था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था, कौन था इसके पीछे। इसका जवाब उन्हें तब मिला जब उन्होंने मदद के लिए एक इमाम साहब से बात की। इमाम साहब ने उन्हें बताया कि ये किसी भूत प्रेत का काम नहीं है, बल्कि ये जिन्नात का काम है। जिन्नात, जैसा कि यहाँ बताया भी गया है, वो इंसानों से अलग आग से बने हुए जीव हैं जिनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। इमाम साहब ने खुलासा किया कि घर के पास की पहाड़ी में जिन्नातों का एक पूरा महल है और सड़क के दूसरी तरफ एक बहुत पाक मज़ार, और इस परिवार का घर वो ठीक उसी रास्ते पर बना हुआ था जिसे जिन्नात सदियों से अपने महल से मज़ार तक आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन्नात का मकसद परिवार को डराना या परेशान करना था ही नहीं। असल में परिवार अनजाने में उनके सदियों पुराने पाक रास्ते के बीच में एक रुकावट बन गया था, और जिन्नात बस उस रुकावट को हटाना चाहते थे। जैसे ही ये सच्चाई सामने आई, परिवार ने अगले ही दिन फौरन वो घर खाली कर दिया। अच्छी बात यह हुई कि उनका बेटा मुनीर उसी पीर बाबा की मज़ार के पास सही सलामत मिल गया। महमूद का सुकून भरी जिंदगी का सपना तो टूट गया, लेकिन उनका परिवार सुरक्षित बच गया।
तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आखिर गलती किसकी थी? क्या ये महमूद की जिद थी जो उनके परिवार को इस मुसीबत में ले आई, या फिर उन जिन्नातों की जो अपनी सदियों पुरानी राह को बदलने के लिए तैयार नहीं थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।